कि सामूहिक स्तर पे कुंडली को जलाया जाए। तो कुंडली जलाने के लिए चलते हैं अब ध्यान की तरफ, क्योंकि कुंडली केवल ध्यान से ही जागृत हो सकती है। हमारे शरीर में शिवाते ने बताया 7 मुख्य शक्ति केंद्र है। ये सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें उस देखते हुए लिखा होता है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी। नीली वाली बाएं साइड की चंद्र नाड़ी, इसकी मालकिन है महाकाली। पीली वाली जो नाड़ी है सूर्य नाड़ी, इसकी मालकिन है महासरस्वती। और बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना। पहली वाली का नाम ईड़ा, इसका पिंगला, बीच वाले का नाम सुषुम्ना। इसमें मिलता है हमें ज्ञान परमात्मा का। और ये नाड़ी है, इसकी मालकिन है महालक्ष्मी। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान पीला वाला, ये है सरस्वती माँ, इसकी मालकिन है। और इसको बैठा दिया बुध ग्रह को, नाभि में बैठाया बृहस्पति ग्रह को, और इसके मालिक है लक्ष्मी जी और विष्णु जी। हृदय में शुक्र ग्रह को बैठाया गया, और इसकी मालिक है साक्षात जगदम्बा। इसको कहते हैं आनंद चक्र, इसको नाभि चक्र, इसको स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। 5वां चक्र है गले में, कंठ में, विशुद्धि चक्र, इसके मालिक है श्री कृष्ण जी। और इसमें जो ग्रह बैठे हैं शनि साक्षात। उसके बाद जाते हैं मस्तक पे। मस्तक पे जो चक्र है उसको कहते हैं आग्नेय चक्र। और इसके जो मालिक है जीसस क्राइस्ट, जो महागणेश भी माने जाते हैं। और इसमें बैठाया है सूर्य को, मस्तक पे सूर्य को बैठाया है, इसलिए कुमकुम या चंदन लगाने की प्रथा है इसको शांत करने के लिए। और सर पे जो चक्र है इसको कहते हैं सहस्त्रार, यानी कि हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क से जुड़ी 1000 नाड़ियों को प्लावित करने का स्थान, 1000 नाड़ियों में परमात्मा के प्रकाश को पहुंचाने का स्थान सहस्त्रार चक्र। और इसकी मालकिन है समस्त देवी देवताओं को जन्म देने वाली माता आदि शक्ति का, जो अर्धांगिनी है सदाशिव की, सबसे पहली माता जिसने समस्त देवी देवताओं को जन्म दिया। आदि शक्ति का स्थान यहां पर है, और आदि शक्ति का स्थान यहां पर है। और यहां पर भी जो ग्रह है उसको है साक्षात चंद्र ग्रह, चंद्र। 7 ग्रह यहां आ गए। और बाएं कंपटी के पास रखा है बुध को, और इसके साथ प्लूटो और नेपच्यून 2 ग्रह ये भी है। और दाएं साइड में बताया है महावीर जी को। तो ये सारे के सारे अवतरण की शक्तियां हमारे शरीर में इन केंद्रों पर मौजूद हैं। और जिनसे हमें गुण मिलते हैं क्या? पहले वाले केंद्र से हमें गुण मिलते हैं भोलापन, इनसेंस। दूसरे से मिलता है ज्ञान सरस्वती से। नाभि से मिलता है आत्मसंतोष और आत्मज्ञान। हृदय से मिलता है आत्मविश्वास। कंठ से मिलता है साक्षी भाव और मधुरता। मस्तक से मिलता है क्षमा, क्षमा करने की शक्ति। और सहस्त्रार से मिलता है गुण परमात्मा से एकाकार होने की सामर्थ्य है। तो ये 7 की खूबियां हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन सुप्त अवस्था कोई अच्छी अवस्था नहीं है। अब जब भगवान से योग होता है तभी ये देवगुणों की शक्तियां जागृत होती है। ये जो जगत स्थान है इसे आप समझ सकते हो जनरेटर है। और जनरेटर का ईंधन स्वर्ग से आता है, डीजल यहां से आता है और हृदय में जनरेटर चलता है। इसको अनहद चक्र भी कहते हैं। और कबीर राजे ने कहा था कि जब भगवान से योग होगा तो अनहद बजेगा,
शून्य शिखर पर जाई के बिरला देखे कोई, अमृत का बाजा बजे झिलमिल झिलमिल होए। ये कविता जी ने दोहा कहा था, क्योंकि शून्य शिखर, शून्य का मतलब निर्विचार अवस्था, शिखर का मतलब सदा ऊपर का भाव, कि इस अवस्था में कोई आता है और जब ऐसे होता है अमृत का बाजा बजता है, धक 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 जोर जोर से धड़कता है और झिलमिल झिलमिल हुई और सर पर संसार चीटियां रेंगते से महसूस होती है और ये लक्षण प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने। तो इसलिए बताया गया कि अभी जब आप ध्यान में जाएंगे तो ये लक्षण आपके अंदर भी आ सकते हैं, आएंगे ही। प्रारंभिक अवस्था में कई बार नहीं आते, लेकिन कुछ लक्षणों में से कुछ अक्षर अवश्य आते हैं और सारे के सारे ग्रह भी नहीं है। तो ग्रह यहाँ क्यों बैठाए गए? क्योंकि ये भी हमें कुछ न कुछ देते हैं। हमारा जब भी जन्म होता है, जब पृथ्वी पर जिस पल जिस घड़ी में हम आते हैं तो कोई ना कोई ग्रह पृथ्वी के नजदीक होता है, कोई दूर होता है। उसका अनुपात हमारे शरीर में रखा है और जब ध्यान होता है, योग होता है, तो ये जो ग्रह है हमारे ठीक हो जाते हैं, ग्रह चार ठीक हो जाते हैं। किसी का कोई ग्रह परेशान भी कर रहा है आपको अगर, तो ठीक होने लगता है। तो इसके लिए चलते हैं हम ध्यान के लिए। जिसको भी आप पूछते हैं उसी के जरिए हम ध्यान में जाएंगे। माता जी ने ये कभी पाबंदी नहीं लगाई कि आप किसको मानो और किसको ना मानो। जिसको भी मानते हो सब एक ही बात है। आग बंद कर लेंगे, शानदास है। योग घटित होने की घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। दोनों हाथ आकाश की ओर खोलें, गोल पे रखें, हाथ इससे खोलते हैं। चार तत्व हमें मिल जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हमारे भीतर। पांचवा तत्व प्रारंभिक अवस्था में हमें नहीं मिलता। बिना ध्यान के आकाश तत्व से हम वंचित रहते हैं। जब तक योग नहीं होगा आकाश तत्व का हमें लाभ नहीं मिलेगा। प्रारंभिक अवस्था में आकाश तत्व को हम हाथ में महसूस कर सकते हैं, जो ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होता है। और अपने मन को अपने हृदय में लगाएंगे, बिल्कुल मध्य हृदय में बीचों बीच। देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। जिनको भी हम पूछते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, वो उनकी मूर्त, उनका अक्स हमारे हृदय में स्थित है। और भाव रखेंगे अपने ईश से, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय के ही भीतर आप इतने काल से स्थित हैं। आज मेरी कामना है कि आप जागृत हो जाए। न जाने कितने काल से मैं आपकी पूजा अर्चना आराधना करता आ रहा हूं। आज मेरे हृदय में ये उत्कंठा है कि आप जागृत हो जाइए। मुझे महसूस कराइए कि आप जागृत हो रहे हैं। इतने सालों से अनेकों पीढ़ाओं से मैं गुजर रहा हूं। हे प्रभु, जागृत होकर मेरी समस्त पीड़ाओं से मुझे मुक्त कर दीजिए। अनेकों प्रकार के भ्रमों में फंसकर मैं अपने आप को असंतुलित कर देता हूं।
अपना कभी पराये के चक्कर में उलझकर रात दिन अपने को पीला देता हूं। कभी खोने के डर से भयभीत रहता हूं, कभी पाने की ललक में अपना समय यूं ही व्यतीत करता हूं। मुझे इन उलझनों से बाहर निकालो मेरे प्रभु। न जाने कितने काल से आपके दर्शन की अभिलाषा है, आपको सामने पाकर आपके चरणों में बैठने की अभिलाषा है। मूर्त के रूप में तो रात दिन मैं तुम्ही को देखता हूं, पर सखा बनाकर आपके साथ रहना भी तो चाहता हूं। मूर्त के रूप में ना जाने रात दिन तुमसे क्या क्या कहता हूं, पर बनकर अपना नींद तुमसे भी तो कुछ सुनना चाहता हूं। हे मेरे प्रभु, आज ये शुभ कार्य कर डालो। सुनाकर अपनी वाणी को मुझे तृप्त कर डालो। न जाने कितने काल से ये कान तरसते हैं, न जाने कितने युग से ये आंखें तरसती हैं। आ जाओ मेरे ही भीतर, आ जाओ मेरे ही भीतर, आपको महसूस मैं करना चाहता हूं। बनाकर आपको अपना सबसे गहरा मित्र हृदय में ही रखना चाहता हूं। मैं कोई और नहीं, आप ही की तो संतान हूं। मैं कोई और नहीं, आप ही की तो रचना हूं। मैं कोई और नहीं, आप ही का तो बच्चा हूं। आज मेरी इस अनुभव को सार्थक कर देना, मेरे ही भीतर में जागृत होकर अपने होने की अनुभूति मुझे देना। यही वो पल होगा जिसका मुझे युगों से इंतजार था। यही वो घड़ी होगी जिसके लिए मेरा हृदय बेकरार था। सुन लो मेरी पुकार को, अब तो जाग जाओ। देकर मुझे आत्म साक्षात्कार, मेरे इस मानव जीवन को धन्य कर जाओ। सच्ची पुकार से मैं आपसे ये कहता हूं, यूं अब समझ जाओ। पहले न जाने क्या क्या मांगता था अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अब केवल और केवल चाहता हूं आपको अपनी आत्मा में बसाने के लिए। नहीं है ये कोई व्यापार, अच्छे से समझ लेना। ये है मेरे अंतर मन की पुकार, ये अच्छे से जान लेना। नहीं अब रहा जाता है अब आपके बिना, ये भी पक्के से समझ लेना। अब नहीं जीना चाहता हूं मैं आपके बिना, यही है मेरी मनोकामना। आओ प्रभु मेरे हृदय में मेरी मूर्त को जगा दो। आओ प्रभु मेरे हृदय में मेरे जीवन को महका दो। आओ प्रभु, रहे प्रभु मेरे साथ को सुंदर बना दो। इस मेरे दिए संसारी जीवन को वास्तविक बना दो। अब तक तो जीवन जीता था एक यंत्रणा को मानकर, अब मैं जीवन जीना चाहता हूं इस धरा को स्वर्ग मानकर। अवतरित हो जाओ इस धरा पर मेरी समस्त जागृतियों में,
समा जाओ मेरे रोम रोम में, करा जाओ अपना एहसास समस्त मेरी ज्ञानेंद्रियों में। आओ प्रभु, जाओ प्रभु, मुझे अपने ध्यान में ले जाओ। भुलाकर व्रत की बातों को कुछ पलों के लिए समाधि में ले जाओ। नहीं अब कुछ चाहता हूं मैं सोचना, केवल तेरा ही सोचना चाहता हूं। हर घड़ी हर पल मैं बस तुझे अपने साथ ही रखना चाहता हूं। ले जाओ मुझे अपने गहरे ध्यान में, दे दो मुझे स्वामी आनंद। रोक दो मेरे समस्त विचारों को मेरे हृदय में आकर। शांत भाव से अपने ही हृदय में उनको महसूस करेंगे। और अपने मन को आकाश में ले जाएंगे, ले जाकर अपने मन को आकाश आए। वहां पर भी उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। समस्त चराचर जगत में कण कण में व्याप्त हो, सदा रहकर आसमान में हमारे रक्षक के रूप में हमारे साथ हो। ये अपना प्रेम हमें आकाश से धाराओं के रूप में छोड़ो, कर दो हमारे जीवन को धन्य। स्पर्श कर लो हमारे सर को अपने श्री चरणों से। महसूस करेंगे अनंत आकाश से परमात्मा का प्रेम एक ऊर्जा की धारा के रूप में आता है या प्रकाश की किरण के रूप में आता है और हमारे सर के ऊपरी भाग को स्पर्श कर रहा है। मानो रिमझिम बारिश हो रही है, सीधी हमारे सर पर दे रही है। देखना नहीं है, कल्पना भी नहीं करनी, केवल महसूस करना है। हमारे परम प्रिय परमात्मा का प्रेम हमारे सर पर आ रहा है और रिस रिस कर समस्त शिराओं से हमारे हृदय में जा रहा है। यही प्रेम तो जगाएगा हमारे हृदय में स्थित हमारे प्रिय इष्ट की मूर्त को। यही जल अमृत बनकर जागृत करेगा, प्राण प्रतिष्ठित करेगा हमारे हृदय में स्थित परमात्मा की मूर्त को। महसूस करेंगे इस ऊर्जा को। यही परमात्मा का निराकार स्वरूप है। यही आती हुई ऊर्जा उनका निराकार रूप है। यही निरंकार है और यही ओंकार है। यही अमृत गंगा है जिसका आह्वान भगीरथ ने किया था अपने पुरखों को तारने के लिए। यही अदृश्य गंगा हमारे पुरखों को तारती है और यही गंगा हमारे हृदय रूपी सागर में समाती जाती है। हृदय और सर दोनों ही महसूस करेंगे इसकी प्रतिक्रियाओं को।
ये प्रभाव हमारे यदि आ रहा है सर पे तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे सर के ऊपरी भाग या हृदय के बीचों बीच कुछ शीतलता के रूप में, झंझनाहट के रूप में, ठंडक के रूप में, खिंचावट के रूप में या गर्माहट के रूप में, किसी भी रूप में प्रकट होगी। और अब ध्यान दीजिए अपनी हथेलियों पर, हाथ खुले रखिए और इस प्रभाव की प्रतिक्रिया, जो प्रभाव आपके हृदय और सर पर आ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हथेली में भी होगी, उंगलियों के कोनों पर होगी। जो भी सातों के सातों केंद्र हैं, उनके सूक्ष्म केंद्र हाथों की उंगलियों पर भी हैं, हथेली के बीचों बीच भी है। हथेली के बीच में यदि गोल गोल ऊर्जा घूम रही है तो इसका मतलब परमात्मा के प्रेम की ही कहानी कह रहे हैं। 1 मिनट के लिए अपना मन हथेलियों और उंगली के तोड़ों पर केंद्रित करें और महसूस करें कि हमारे दोनों हाथों में कुछ हलचल है। हथेली के बीचों बीच गोल 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 ऊर्जा प्रवाहित हो रही है क्या? अब अपने मन को हृदय के बीचों बीच ले जाके देखें कि यहाँ कुछ ठंडक या खिंचावट जैसी है, कुछ भी हलचल है हृदय के बीचों बीच। आधे मिनट के लिए यहाँ केंद्रित करें। अब अपने मन को अपने कंठ में ले जाएं, विशुद्धि चक्र में, कंठ में महसूस करें कि इस ऊर्जा का प्रभाव कंठ में भी आ रहा है। झंझनाहट, सनसनाहट, कुछ बहता सा कंठ में महसूस हो रहा है। आधा 1 मिनट के लिए कंठ में भी महसूस। अब अपने मन को माथे पर ले जाएं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, त्रिपुटी पर अपने मन को रखें और महसूस करें क्या कुछ दबाव या खिंचाव। अपने मन को अपने सर के ऊपरी वाले भाग तालू पर ले जाएं। यहाँ देखिए क्या यहाँ भी कुछ हलचल है, ठंडक है, झंझनाहट है, कोई भी चीज, गर्माहट है, नहीं। और आप अपने मन को समस्त चीजों से हटाएंगे और अपने आप को शून्यता में स्थित करेंगे। निर्विचार शून्यता, कुछ नहीं सोचेंगे, कोई भी विचार आए उसे हटाएंगे। आते हुए विचारों को एक एक करके हटाते जाएंगे। न हाथों में कुछ देखेंगे, न हृदय में कुछ महसूस करेंगे, न सर पे, न गले में, न माथे पर, कहीं कुछ नहीं महसूस करेंगे और केवल महसूस करेंगे शून्यता को। शून्यता को, हे परमपिता, आप महाशून्य हैं। जहाँ कोई विचार नहीं, वही आपका साम्राज्य है। जो आए उसे हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं। ना अपना नाम, ना कोई काम,
कुछ पलों में ये सब कुछ भुला दें और अपने आप को शून्यता में बैठा लें। मैं कौन हूं? कोई नहीं, ना मेरा कोई नाम, ना मेरा कोई काम, ना मुझे कहीं जाना, ना कहीं आना। बस शून्य में रहना है, शून्य हो जाना है। शून्य 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 में शांति है, शून्य में सुख है, शून्य में एक आनंद है। ये शून्य समाधि है, यही शून्य ध्यान है, यही शून्य ओंकार है, यही शून्य निराकार है, यही शून्य भगवान है, यही शून्य एक सागर है। इस सागर में हमें डूब जाना है। आधा एक मिनट के लिए बिल्कुल शून्य अवस्था में रहेंगे, एकदम शून्य, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तेरा अंश आत्मा, तेरा अंग प्रत्यंग आत्मा। प्रणाम करेंगे अपने इष्ट को और धीरे से आँख खोलेंगे। हो सकता है आप में से किसी की आँख खोलने की इच्छा ना हो, क्योंकि ध्यान में जब आनंद आता है तो वो शांत हो जाता है। श्री माता जी को, उनके चित्र को देखें और देखकर महसूस करें कि देख तो हम मां के चित्र को रहे हैं, इस देखने की प्रतिक्रिया हमारे सर पर क्या हो रही है। जो ध्यान हमने अपने इष्ट के साथ किया था, इष्ट के सानिध्य में किया था, इनको देखकर हमारे सर पे क्या प्रतिक्रिया हो रही है। 10-20 सेकंड के लिए महसूस करें। अब इनको देखते हुए अपने हृदय में महसूस करें कि हमारे हृदय में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। अब इनको देखते हुए देखें हमारे कंठ में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। पूर्ण एकाग्रता के साथ इनको देखते हुए अपने कंठ में महसूस करें। अब दोनों हथेलियों में महसूस करें, देखें इनको और प्रतिक्रिया को हथेलियों में देखें। क्या हो रहा है उंगलियों के पोरों में, क्या हो रहा है हथेलियों के बीच बीच। और यदि ध्यान में अपने इष्ट के साथ जो लक्ष्य
लक्षण आए थे, यदि यही लक्षण माँ के चित्र को देखने के बाद में आपके अंदर आ रहे हैं तो यकीनन इस चित्र से हमें लाभ हो रहा है। यह चित्र भी उस भगवानी ऊर्जा का एक संवाहक है, एक माध्यम हो सकता है। और अब एक लक्षण और देखेंगे, यदि हमारा ये योग हुआ है, हो सकता है हथेलियों में कुछ न महसूस हुआ हो सकता है आपके हृदय में कुछ महसूस ना हुआ हो सकता है किसी को यहाँ ना महसूस हुआ हो। एक और लक्षण हम चेक करेंगे, ये जो तालु है, यहाँ छिद्र होते हैं, ब्रह्मरंध्र, और योग की दशा में कुछ ब्रह्मरंध्र आवश्यक होते हैं, और जब वो खुलते हैं तो हमारे भीतर में जो वायु तत्व है वो यहाँ से भी भरने लगता है। किसी फील हो रहा है, हल्का आ रहा है। अब वापस कर लीजिए हाथ। अंश जी, आप अपने हथेली इस तरीके से आप वो नहीं करें। अनुमति और बारंबारता अलग प्रकार की है। ये है परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की विद्युत जो पूरे चराचर जगत को प्राण देती है। सारे ब्रह्मांड में जो भी चीज चल रही है, गतिशील है, इसी विद्युत के कारण है, इसी शक्ति कारण है। और इस शक्ति को कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में भगवती शक्ति और तकनीकी भाषा में आद्य शक्ति। यही अदृश्य आद्य शक्ति हमारे सहस्त्रार से तालु में प्रवेश करके हमारे अंदर जब अवतरित होती है तभी योग घटित होता है। और कब होता है? जब कुंडलिनी शक्ति, रीढ़ की हड्डी में सोई कुंडलिनी शक्ति, जिसको कबीरदास जी ने 3.5 हाथ की बताया था, आपकी सच्ची प्रार्थना से जागृत होती है। जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी में मानव के हृदय में परमात्मा से जुड़ने की सच्ची इच्छा प्रकट होती है, बोले ना चाहे वो, शब्द ना बोले, मुंह ना खोले, लेटा हो कि बैठा हो, काम कर रहा हो कि कहीं जा रहा हो, सोच रहा हो कि पढ़ाई कर रहा हो, जिस क्षण भी इच्छा आती है उसी क्षण कुंडली जागृत होती है। लेकिन कब? जब कोई माध्यम मिल जाए इसको, जब इसको माध्यम मिल जाए कुंडली को आगे बढ़ने के लिए, यानी कि कोई ऐसा मानव उसके संपर्क में आ जाए कि जिसके अंदर उच्च दर्जे की ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो कुंडली से मेल खाती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से, उस चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली जागृत हो जाती है। यानी कि यदि आज किसी भी जगह पर आपके अंदर इच्छा भगवान से मिलने की हुई और आपके पास आसपास कोई ऐसा मानव है जो ऑलरेडी पहले से ही ईश्वर से जुड़ा है, तो उसकी ऊर्जा का जो प्रसारण है कुंडली शक्ति का, वो दूसरे की कुंडली को जागृत कर देगा। होना दो चीजें जैसे ही मिल जाएंगी, कुंडली मानव की जागृत हो जाएगी। यही विलक्षण घटना श्री माता जी ने पूरे विश्व में घटित कराया। हम लोग जैसे अज्ञानी लोगों को भी उन्होंने माध्यम बनाया। एक 2 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा को भी माध्यम बनाया, 80 साल के बुजुर्ग को भी माध्यम बनाया, जो भी है सबको माध्यम बनाया। तो ये कहने का मतलब है, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 सेकंड बस, मैं क्षमा चाहूंगा। अभी जाने से पहले आपको कुछ हम चित्र लेना चाहते हैं श्री माता जी के, लेकिन किन्हें जो श्रद्धा से लिखाना चाहते हैं। ये सब प्रमाणित करने के लिए है और उसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे सामने आने की तरफ करें, चित्र की तरफ देखें और महसूस करें ऊर्जा का प्रवाह। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य है। मन में पहला प्रश्न भाव रखें कि हे माता निर्मला, क्या आपके भीतर श्री राम की शक्ति बहती है? यदि बहती है तो हाथों में ऊर्जा बढ़ेगी, ठंडक बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न, हे माता निर्मला,
क्या आपके भीतर श्री कृष्ण की शक्ति भी बहती है? महसूस करें। हे मानव बला, क्या आपके भीतर जगदम्बा की शक्ति भी बहती है? महसूस करें। जो आ रहा है उसको महसूस करें। दूसरा प्रमाण, हाथों को उस द्वार की तरफ ले जाए। फोटो के सामने से हाथ रहे, हाँ इधर कर ले, 10-20 सेकंड के लिए रखें और देखिए कि दीवार से ऊर्जा आती है या कम हो गई। जो फोटो से आ रही थी ऊर्जा, क्या वो घट गई या बढ़ गई? दोबारा वहां के फोटो के सामने कर ले। अब अंतर्गत में ऊर्जा आ रही है, आ रही है, नहीं समझ में आए फिर एक बार फोटो तक दोबारा करके देखें क्या कम हो रही है। 10-20 सेकंड के लिए देखें। ये प्रमाणित करने के लिए खाली इस चीज को बताने के लिए कि मां के चित्र की उपयोगिता को ही बताने के लिए आप नीचे कर लीजिए। यदि आपको ऐसा आभास हुआ कि मां के चित्र से ऊर्जा का प्रभाव होता है या आपकी अंतर आत्मा ने धीरे से कहीं कहा कि ये मां का चित्र या मां अविलक्षण है, कि इससे आपको प्रेम और लाभ मिल सकता है, तो आप लोग जो भी लेना चाहे मां का चित्र लेना है। और जो पुराने लोग हैं उनको एक सेकंड जो चित्र ले जाएंगे उनसे एक निवेदन है, चित्र को ले जाके शीशे में फ्रेम करा के उसे किसी स्वच्छ स्थान में पवित्र स्थान पर रखिए जहां पहले से पूजा का कोई आधार न रखा हो। और जैसे आप परमात्मा के सामने बैठ कर ध्यान करते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, जो भी बोलते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसे करने के बाद 5 मिनट के लिए केवल अपने हाथ खोल के आंख बंद करके अपने मन को आकाश में ले जाएं और आकाश से ऊर्जा को महसूस करें कि आपके तालु पर गिर रहा है। और यदि यहाँ महसूस हो उसको धीरे धीरे करके अपने हृदय में शोषित करें। बस इतना सारा करना है, 5 मिनट तो मिनिमम, और जितनी देर आपको अच्छा लगे। और यही कार्य सुबह उसको उठकर करें। जैसे ही आप खोले, मंदिर के सामने भी जाने की जरूरत नहीं, बिस्तर में बैठ के हाथ खोल के बैठ जाए और बड़े प्रेम से परमात्मा से पुकारे, परमात्मा दोनों अपना प्रेम। 5-7 मिनट के अंदर ही अंदर आपको ऊर्जा की अनुभूति होने लगेगी। प्रारंभिक अवस्था में कम होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इतना ही हमें कहना था, बाकी वर्षा आपको बताएंगे। काका का रूपा हम लोग हैं, कारखाना भी दिखा देंगे कैसे बुनाई होती है साड़ियाँ। फैक्ट्री हम लोग तो गांव वाले हैं। ये उसमें बंद देखो कुछ कर रहे हैं। ये वो पेड़ है बेटा जहाँ बुद्ध ने शिक्षा दी थी। ये पेड़ है।
इतना प्राचीन है पेड़ ये कैसे हो सकता है? बड़ा डिफिकल्ट है। पापा बुद्धा पढ़ाई तो भगवान ही ना इस तरीके से। ये मूर्ति तो अभी बनी होगी। मैं देखियो मैं वहाँ देखती रह गई। इसमें फोटो में भी जब उनकी आंखों में देखती ना तो देखती रह जाती है। एनर्जाइज है ना ये सब आइए पता नहीं कौन सी भाषा में। वो देखिए हाँ गजब। उल्टा बना दिया। अरे बाद में बनाया हुआ है लेकिन उल्टा बनाया। नीतू एक दो पड़ा है वहाँ पे रहता। ये है मिनी जू बर्ड्स का। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते। स्लिप करेंगे भी नहीं। पापा हाँ 5 रुपए गिर गए। कहाँ? टाइम निकाल ये क्या है? इतना सुंदर चेन है पत्थर का बना हुआ, सफेद से।
रामनगर राजा का किला जो एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। अरे वो कहाँ रख दिए हैं बैटरी? चलो इनके कर जाए हम लोग पट। कितने सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं। निकल जाओ। बोलना ही बंद कर दिया इन्होंने तो। गाड़ी मंद ना आपसे से मामूल नहीं तो पापा मेरी मत खींचो, आंखें नहीं खुल रही जरा। लो मेरा ले लो ये गॉगल्स लो। मैं आपसे गई थी मेरा वो गॉगल्स लाने, तो आप मना कर दिए। ओके लगा दो। ओए माझी ओ मेरे माझी। गंगा के दर्शन करने का कितना सुंदर स्थान बना हुआ है, ब्यूटीफुल। ये है बेडरूम राजा जी का। वाला कोट अन्नट्टिदे राजुला कोट। ये डाइनिंग टेबल, ये है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग टेबल है। देखो मिताली ये कितना प्यारा है। ये है राजा जी की गन। अरे ये देखो गोल्फ खेलने वाला है। गोल्फ किट पड़ी है पापा। अरे वाह
टेलीस्कोपिक गन, गोल्फ। ये शिकारी मारे थे सारी तलवारें। ऑयल पेंटिंग है। गजब की ऑयल पेंटिंग है। वही लगी के अंदर एक कबूतर बैठा है। चलो ठीक है। अच्छी म्यूजियम जाने को नहीं जाते तो वहाँ पे ऐसे चीज कुंडली बच्चे डाल दिया। ये हमारे प्रेम भाई हैं, हमारे मिर्जापुर के। तुमने हमारा काम कर दिया, ऐसा हो जाता है। हुआ कि ये होता सुशील है जी। ऐसा। हुआ नहीं होता और है। भैया का नाम क्या है उनका? गिरधारी लाल जी। आज तो अपने गिरधर से मिल ही गए अपने भीतर। ई है वर्षा जी, बनारस से आए हैं। जैसे हम लोग आज हम लोग एक बिजनेसमैन है, हम लोग सब कोई हर समय आदमी को पैसे की जरूरत रहती है व्यापार में। आदमी टेंशन ही देता, हमको कल 1 लाख रुपए की जरूरत है, देना है किसी को, टेंशन में क्या करे, 10 मिनट टेंशन है। अथाह जल राशि है ये, स्थान है मिर्जापुर और इसके साथ है कॉलोनी गंगा दर्शन। इतना सुंदर विहंगम दृश्य है। तो कोई ले सारे बोलो 10-20 रुपए लेता होगा। हमारा दुकान वाला आ जाए ना खबर आ जाए तुरंत एक जाओ जा
पागल कहे जा भी आगे रहता पर ठीक है पहले 20-25 रुपया आ रहा तो कुछ फायदा मिले चैनल में देखो खटाई के लिए नहीं आपने देंगे आप तो रात ठंडी रोड में कहाँ अब 70-80 रुपया क्या के 80 रुपया संडे ले ली तो कहाँ मिलता जो बात बा ना उम्र देख के तू कितना तक पुरानिया आदमी है कितना तक जैसे का तो हो जाना पड़ा हाँ अब पैंट शर्ट पहने होते ना तो थोड़ा आओ ऊँचे क्वालिटी से खा बात करा था मैं पछना रहा पहले देखिए जो आवश्यकता जरूरत रहा वही लेन देन कर रहा उसके बाद जब बुद्धि जब तक विकास करे लगे बुद्धि विकास ही विनाश के कारण कुछ कारण है चूल्हा है मोटर है रेल है हवाई जहाज है 24 घंटा जिंदगी तो हाथ एक कदम से पैदल नहीं चले चाहते है ना लोग चला जाते हैं हाँ अरे हमारे तो दादा रही यहाँ से खबरिया जा रहे पैदल अरे अरे हम ही बतावत है कि गांव से आई हाँ खेतगंज से हाँ हाँ कृषि पढ़त रहे हाँ क्या वहाँ जाओ अच्छा वहाँ से जब आवल कोई नहीं है हाँ तब हम पैदल चला अब साइकिल चाहे लड़कन की अरे पैदल आने से डर है हाँ साइकिल कौन सवाल बा मेरे साइकिल चाहे समझ में आवत है कैसे पैसा आवत है कैसे तो रोज 4-10 लाख रुपया मारत है लेकिन सब वो परेशान है तो हमने कहा था दीदी हम चलेंगे 4 बजे से हम चलेंगे। अब मेरे दोनों लोगों को देख रहे तो सोच रहे चलो 2 तो मिले इन दोनों को समझाएंगे। चाह देख रही हैं आप, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है फिर भी चाह कि नहीं मिलना चाहिए आपको ये चीज़, ये नेचुरल चीज़ है। ये सारी अपने मध्य हृदय में अपने उस देवी देवता को याद करें जिसकी आप पूजा करें। जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं उन्हें अपने हृदय में आह्वान करें। हे प्रभु, आज वह सुंदर समय आया है, वह शुभ दिन आया है। आज मेरी इच्छा जागृत हुई है, मैं आपसे योग कर सकूं। न जाने कितनी फोटो में देखा है भगवान, आज आपके ही द्वारा दिए गए हृदय में मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ। मुझे अपने होने का एहसास कराइए। आइए प्रभु, मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। महसूस कीजिए क्या हृदय में ठंडक आ रही है। अपने हृदय में ठंडक को महसूस कीजिए। ये ठंडक कोई और नहीं, ये स्वयं आपके ईश्वर हैं। जैसे ही हम उनका आह्वान करते हैं वो अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ ना दिखाई पड़ने वाले निराकार शक्ति ठंडक के रूप में हमें हृदय में महसूस होता है। महसूस कीजिए अपने हृदय। और जब ठंडक महसूस होने लगे तो अपने प्रभु से बड़े प्यार से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु,
आपके पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपका स्वागत है इस हृदय में। यह हृदय नाम का मंदिर आपकी ही द्वारा सुशोभित है प्रभु। अब धीरे धीरे अपने मन को आकाश में ले जाएं। अपना पूरा मन खुले आसमान के नीचे हम जैसे बैठे हैं, जब भी हमारा मन किसी वजह से पीड़ित होता है या हम अपनी ही माँ को याद करते हैं, सुंदर आसमान में देखते हुए अपने प्रभु को याद करते हैं। आज वह समय आया है कि आज हम योग करेंगे। महसूस कीजिए कि जिस खुले आसमान के नीचे जरा सा मीठा खा लेगा हमारी बॉडी खराब। बॉडी की चिंता नहीं और है। किससे? सुनिए, जो चाय नहीं खाते हो आपको खिला देते हो, मीट खिलाएंगे। कुछ जरूरी